फायर ब्रिगेड उस वक्त हमारे पास यहाँ मौजूद होता तो शायद 3-4 दुकानें बच सकती थी। तक इंतज़ामिया के गिरदावर के अलावा कोई आदमी नहीं आया। आमदन था वही फ्रूट की दुकान थी और इनकी 3 बच्चियां भी हैं और ये इनकी आप आंखों में देख सकते हैं कि ये बेबस हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चैनल रावलाकोट की आवाज़ और मैं हूं शहाब मंसूर खान। रात के खाईकला बाज़ार में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया और एक दुकान में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से जो उसके साथ की दुकानें थी उनको भी उसने लपेट में ले लिया। और ये आप पीछे मेरे मंज़र देख सकते हैं आग लगने का, कितना बड़ा नुकसान हुआ लोगों का। बताया ये जा रहा है कि 9:15 बजे ये आग भड़क उठी अचानक एक होटल से और 18 दुकानें बताया जा रहा है कि इसमें मुतासर हुई और जो मुतासरीन हैं वो मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कोई नुकसान हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शबीर खान। तो आपकी क्या कौन सी दुकान थी और मेरी आपका शॉप थी। कितना नुकसान हुआ? तकरीबन 5-6 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ। आपकी मुर्ग शॉप थी? जी, 2 दुकानें थी। तो जब आग लगी तो उसके बाद बुझाने की कोशिश की गई। बुझाने के लिए तमाम अहले इलाका पहुँचे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। इन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, लेकिन जो है ना कामयाब नहीं हो सके। जो है ना आग तेज़ थी, इसलिए आग पे काबू नहीं कर सके। तो आप हुकूमत से क्या अपील करते हैं, जो आला ओहदों पे बैठे हुए लोग? हमारी उनसे यही गुजारिश है कि हम गरीब लोग हैं, हमारी रोज़ी रोटी का यही गुजारा था, यहाँ से कमाते थे, तो इसलिए हम अहले हुकूमत से अपील करते हैं कि हम गरीबों के लिए हमारी कोई मदद की जाए। ठीक है। ये एक और मुतासर जो शख्स हैं, इनके होटल था इधर, तो वो भी पूरा जल के राख हो चुका है और इनका भी काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। और इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा होटल था 8 दुकानों के ऊपर मुश्तमिल था, तो मेरा सेट आउट था तकरीबन 40 लाख रुपए तक। तो ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो नुकसान का ज़्यादा जो भी हुआ हुकूमत हमारे साथ तावन करे। तो जो फायर ब्रिगेड था, तो वो आपने जब उसको कॉल की तो वो टाइम के ऊपर पहुंच गए थे? आए थे, लेकिन उनको आने में तो ज़्यादा टाइम लगता है, जहाँ से रावलाकोट ज़्यादा प्रॉब्लम तो होती है, ज़्यादा घंटा 1.5 घंटा लेट हो गए थे वो, उसकी वजह से। बहरहाल फिर भी वो आए हैं तो काफ़ी मतलब उन्होंने आग पे कंट्रोल की है। तो हमारा यही है कि कम से कम फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक यहाँ हमारे बाज़ार में होनी चाहिए, जिससे हम लोगों को फ़ायदे हों आगे। अगर किसी का नुकसान होता है तो वो बचत हो जाए हमारी। सुनने में यह है कि जो होटल था उसमें गैस लीकेज की वजह से ये आग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि होटल में जब आग लगी है ना, तो यहाँ जो मुतलका लोग थे वो पहुँच गए हैं, उन्होंने आके सिलेंडर बाहर निकाले हैं। कोई इस तरह की शिकायत नहीं थी कि होटल के गैस लीक थी या कोई इस तरह का प्रॉब्लम ही नहीं था। सारा यहाँ अहले इलाके के सारे लोग ही थे, तो होटल में ये आग मतलब होटल की वजह से नहीं लगी है, गैस की वजह से नहीं लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ उसकी वजह से लगी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये एक और मुतासरा शख्स मेरे साथ मौजूद है, इनकी फ्रूट की दुकान थी इधर। जी, आपका नाम? नहीं, मोहम्मद फाजिल खान। अच्छा, आपका क्या कितना नुकसान? तकरीबन 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ हमारा। अच्छा, तो जब ये आग भड़क उठी तो आप इधर मौजूद थे? नहीं, मैं इधर मौजूद नहीं था, मेरे कज़न थे, उन सब इधर थे। तो उन्होंने कहा जी आप नहीं आए, मैं घर गया हुआ था, तो मौसम ही ठीक था। असल में मुझे खुद प्रॉब्लम है, माजूर हूँ, तो मुझे आदमी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं नहीं आया हूँ। तो आपने जब ये खबर सुनी तो आपके दिल के ऊपर क्या गुजरा? बस वो दिल के जज्बात, आप समझते हैं कि क्या हो सकते हैं इंसान के, जिसका नुकसान होता है वो तो तो आपको पता है। अभी आप जो आला ओहदेदार हैं हुकूमत में जितने बस भी यही बैठे हैं, तो आप उनसे कोई मदद की अपील करेंगे? बस यही से अपील करते हैं कि जो उनसे अगर हो सके तो हमारे, हम गरीब लोग हैं, हमारा यही रोजी रोटी का ठैया है, तो हमसे उनसे जो होगा वो करें हमारी मदद। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। जी नाजरीन, जैसे कि रात को खाईगला बाज़ार में अचानक एक दुकान से आग भड़क उठी और उसमें काफ़ी 18 दुकानें बताया जा रहा है कि वो मुतासर हुई। उनमें से एक दुकान इनकी भी थी, मोहम्मद फाजिल साहब की, और इनकी फ्रूट की दुकान है और इनका जो वाहिद ज़राए आमदन था वही फ्रूट की दुकान थी और इनकी 3 बच्चियां भी हैं और ये इनकी आप आंखों में देख सकते हैं कि ये बेबस हो चुके हैं। और खुद भी माजूर हैं, आप क्या? बस मैं क्या कहूँ, आपने जो कह दिया बस वही सच है। तो बाकी हम हुकूमत से यही अपील है कि हमारी मदद की जाए, और खाई कला के अंदर जो है ना एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मुहैया की जाए।
वो लाजमी है ये। जी नाज़रीन, में मोहम्मद फ़ाज़ल साहब का जो कांटेक्ट नंबर है वो मैं ये अपनी वीडियो के नीचे लगा लूँगा। तो जिस भाई ने भी अगर अपनी तरफ से मदद करनी हो तो वो इनकी ज़रूर मदद करें, क्योंकि इनकी जो वाहिद ज़राए आमदन थी वो यही दुकान थी फ्रूट की। और इनका जो अफसोस और दर्द है मैं समझ सकता हूँ, और जो इनका जो चेहरा देख के तो वो आप भी समझ गए होंगे कि इनका जो दुख है तो वो बहुत ज़्यादा है, और उसका हम जितना भी वो कुछ करें, मज़ामत करें तो वो कम है। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि खाईकला का बाज़ार कितना बड़ा बाज़ार है, और ये एक अलमी है कि इधर ना फायर ब्रिगेड है, ना कोई इस तरह की सहूलियात हैं कि कोई इस तरह का अगर अफसोसनाक वाक़या पेश आता है तो लोग जो है ना फ़ौरन उस फायर ब्रिगेड अगर हो तो वो कुछ ना कुछ काबू पाया जा सकता है आग पर, और जो लोगों का नुकसान है उसको वो भी कम होगा। तो ये मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, तो ये अपने जो दिल के ख्यालात हैं वो बयान करना चाहते हैं हमारे साथ। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी आपका कि आप जो है वो हमारी सूरत हाल को अपने पेज पर जो है वो अपलोड कर रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि खाई गला के अंदर तकरीबन 3-4 दफ़ा इस तरह के वाक़ात हो चुके हुए हैं इससे पहले, और 6-8 दफ़ा वादा कर चुकी है इंतज़ामिया, हुक्मरानों ने वादे किए हैं कि हम फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपको देंगे। यहाँ कुर्बा जवार में बहुत सारे घर भी जले हैं, उसके लिए भी लोगों ने डिमांड रखी है। पिछले साल ये खाईगला बाज़ार में ये तोलीपुर रोड पर को कम से कम 20 के करीब दुकानें जल गई थी। उसके बाद यहाँ प्रोटेस्ट हुए, मुजाहरे हुए, किसके लिए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी दी जाए। लेकिन चूँकि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको अपनी मरात और अपनी अयाशियों से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो उनको उनकी प्रायोरिटी नहीं है कि वो आवाम की तरफ देखें या आवाम के जो नुकसानात हैं या उनकी जो जाना माल है उसकी हिफाजत के लिए कोई सोच सकें या कोई इक़दाम कर सकें। तो ये PTI की नई गवर्नमेंट जो फाल हुई है, तो मेरा उनसे ये भरपूर मुतालबा है कि कम से कम खाई गले में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो दी जाए। अब रावलाकोट से जब तक यहाँ कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है या आग लगती है, तो जब तक गाड़ी आती तो वो दुकानात या जो कोई भी चीज़ जो है वो जलकर खाकिस्तर हो चुकी होती है, तब जो है वो गाड़ी यहाँ आकर पहुँचती है। उस वक्त उसका आने का मकसद ही नहीं है। पहली बात ये होती है कि उसमें पानी नहीं होता है। जब उनको इत्तला मिलती है तो वो पानी ढूंढने के लिए मुख्तलिफ जगहों का विज़िट करते हैं, पानी भरते हैं, जब तक काम तमाम हो चुका होता है। इसलिए मौजूदा जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनसे हमारा ये भरपूर मुतालबा है कि खाई गला के लिए कम से कम एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो मुहैया कर दी जाए, ताकि इस तरह का जो इतना बड़ा नुकसान हो गया है, गरीब लोगों की जमा पूंजी जल गई है, बर्बाद हो गए हैं लोगों का जो रोज़गार था वो छीना गया है। जी नाज़रीन, मैं इस टाइम शफीक बेकर्स में मौजूद हूँ, जो कि इस आग से ये बेकरी भी मुतासर हुई, और इस बेकरी के ऑनर भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मोहम्मद नदीम नाम है मेरा। तो ये जो रात को वाक़या पेश आया आग का, तो इसकी तो हम आपसे पहले बात है कि मज़म्मत करते हैं और अफसोस का इज़हार करते हैं, और आपके जो दुख दर्द है तो उसमें हम बराबर के शरीक हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत शुक्रिया। हम ये कहना चाहते हैं कि हम बिज़नेसमैन जो हैं यहाँ बाज़ार पे करोड़ों रुपए की इन्वेस्ट करके यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पोजीशन ये है कि एक दुकान पे आग लगी, अगर फायर ब्रिगेड उस वक्त हमारे पास यहाँ मौजूद होता तो शायद 3-4 दुकानें बच सकती थी, होटल बच सकता था, बेकरी बच सकती थी, लाखों रुपए का नुकसान जो हुआ का ताजरों का वो बच सकता था। इस फायर ब्रिगेड की ना होने की वजह से हमारा जो लाखों करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है। जैसे कि ये इलेक्शन भी कुछ अर्सा पहले हुए थे, तो उस दौरान तो जो हमारे जो इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स थे तो वो हर जगह विज़िट करते थे। तो इस वाक़ये के बाद भी कोई आया जो इस सियासी कैंडिडेट आया इधर इजहार ताज़ियत करने? वाक़े की बात से नहीं, बल्कि इलेक्शन के बाद से भी हमने कोई नहीं देखा है यहाँ पर। यह हमारी बदकिस्मती है। तो ये आप क्या कहना चाहते हैं जो आला हुकाम है कि फायर ब्रिगेड का, क्योंकि इस तरह के वाक़यात जो खाईगला बाज़ार में ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात इस तरह देखे जा चुके, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया की जानब से फायर ब्रिगेड का इंतज़ाम नहीं किया गया। तो आप क्या कहते हैं कि कितना ज़रूरी है? देखिए, यहाँ पे खाईगला बाज़ार में एक दुकान नहीं, तकरीबन हर साल बाद तकरीबन 4-4, 6-6 दुकानें, लोगों का करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अगर बहुत ज़्यादा कोई नहीं, सेफ सिटी के लिए कम से कम एक फायर ब्रिगेड यहाँ पर हर वक्त मौजूद होनी चाहिए, जो कम से कम लोगों का कुछ ना कुछ जो नुकसान होता है वो उसका इजाला हो सके, बच सके नुकसान हुए। हमारा मुतालबा है कि कम से कम एक फायर ब्रिगेड बाज़ार में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वक्त मेरे साथ इन शॉप्स के जो बिल्डिंग्स के ऑनर हैं, जिनकी ये बिल्डिंग्स थी, वो मौजूद हैं।
تو ان سے میں ان کا اظہار خیال ان سے پوچھنا چاہوں گا، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ جو رات کو واقعہ پیش آیا؟ بہت شکریہ آپ کا، لیکن انتظامیہ کا ابھی بھی جو ہے نا رات کو 9:15 آگ لگی ہے، اور اس ٹائم دوسرے دن کے 1:45 بجے ابھی تک انتظامیہ کا کوئی آدمی نہیں آیا ہے۔ ہم پونچھ ڈویژنل کے کمشنر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آ کے موقع پہ دیکھ کے ہمارے اس نقصان کا کوئی ازالہ کریں، حکومت وقت سے اپیل کریں، اور کوئی ہمارا ازالہ ہونا چاہیے اس بلڈنگ کا، جتنا نقصان ہوا ہے اس کا کچھ نہ کچھ۔ سب غریب لوگ ہیں، ہمیں 10,000 روپیہ یہاں سے کرایہ ملتا تھا تو نظام چل رہا تھا، تو برائے مہربانی ہمارے ساتھ اور فائر بریگیڈ کا انتظام ہونا چاہیے۔ کم از کم ایک فائر بریگیڈ کی گاڑی کھائی گلا بازار میں ہونی چاہیے، اتنا بڑا بازار ہے، تاکہ رات کو بھی جو ہے نا فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بہت لیٹ آئی ہیں، اس وجہ سے بر وقت آگ نہیں بجھ سکی ہے، بلکہ سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ تو ہم کمشنر پونچھ کے کمشنر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس پہ اسپیشل ہمدردی کریں اور اس پہ نظر ثانی کریں، تھانہ پولیس کو، سب کو جو ہے نا متعلقہ۔ کمشنر صاحب نے وزٹ بھی کیا ہے اس جگہ کا؟ ابھی تک انتظامیہ کے گرداور کے علاوہ کوئی آدمی نہیں آیا ہے۔ ایک گرداور آیا، وہ بھی چند منٹ ادھر رہ کے چلا گیا واپس، اور کوئی متعلقہ آدمی نہیں آیا ابھی تک۔ کوئی سیاسی لیڈر بھی آیا؟ نہیں، کوئی سیاسی لیڈر نہیں آیا ہے، بالکل کوئی نہیں آیا یہاں پہ۔ تو اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب یہ الیکشن ہوتے ہیں تو ووٹ مانگنے آتے ہیں تو ہم لوگ جو ان کو ووٹ دے کے الیکٹ کرتے ہیں، تو اس میں ہم لوگوں کی بھی غلطی شامل ہے؟ غلطی شامل ہے، لیکن پہچان نہیں ہو سکتی ہے، اور وہی لوگ آتے ہیں گنے چنے لوگ، اور وہ اپنا ایک لاوی ہے، اس وجہ سے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس جو ہے نا وقتی فصلی وٹیرے ہیں وہ جو ہے نا۔ جی بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، اس ٹائم میرے ساتھ ایک اور شاپ کے آنر موجود ہیں جن کی یہاں جوتوں کا کاروبار تھا۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں راولہ کوٹ کی آواز کا بہت مشکور ہوں جو آپ ہمارے پاس چل کے آئیں، آپ کا بہت شکریہ۔ جی آپ کا نام؟ میرا نام ہے سر عبدالرؤف۔ تو ان کی یہاں جوتوں کی دکان تھی تو ان کا بھی کافی بھاری نقصان ہوا ہے، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ کدھر تھے اور آپ کو کس ٹائم اطلاع ملی؟ سر یہ رات کو 9 بجے واقعہ پیش آیا، اس وقت ہم تمام لوگ گھروں پہ موجود تھے۔ 9:30 کے ٹائم ہمیں بتایا گیا، دور دراز کے علاقے میں رہتے ہیں، تو 10-11 بجے ہم پہنچے، اس وقت تک سب جل کے راکھ ہو گیا تھا۔ تو جب آپ نے دیکھا، جب آ کے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی جو دکان تھی، کاروبار جو آپ کا جوتوں کا تھا، تو راکھ وہ آگ سے ختم ہو چکا تھا، تو اس ٹائم آپ کے دل کے کیا تاثرات؟ بس سر وہ اس ٹائم جو تاثرات تھے وہ ہم ہی جانتے ہیں یا ہمارا اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ہماری جمع پونجی ایک زندگی کی جمع پونجی تھی، ہمارا یہی کاروبار تھا جس سے ہمارا چولہا چل رہا تھا، تو بس جیسے اللہ کو منظور تھا۔ تو اگر آپ حکومت سے یا جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان سے کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے ذریعے تو آپ ضرور۔ سر اپیل تو ان سے کی جاتی ہے جو کوئی سنتے ہیں، کس سے اپیل کریں، کس سے بات کریں؟ یہ کل رات کا واقعہ ہے، اس وقت تک ہمارے پاس نہ کوئی سیاسی لیڈر آیا ہے، نہ حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ آیا ہے۔ میں تو آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی تکلیف کو ہمارے درد میں شریک ہوئے اور آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی سر۔ باقی حکومت کا تو اب تک کوئی آ ہی نہیں سکا ہے، نہ کسی نے کوئی رابطہ کیا ہے۔ وہ الیکشن والے دن آئے تھے، بس ووٹ لے کے چلے گئے تھے، اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آئے سر۔ اتنا بڑا واقعہ رات کو پیش آیا ہے، تو اس وقت تک حکومت کی طرف سے، کوئی سیاسی لیڈروں کی طرف سے ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ ہمارے پاس جو آئی ہے وہ ہمارے عوام علاقہ، ہمارے گاؤں کے لوگ، ہمارے شہر کے لوگ، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ میں سب کا بہت مشکور ہوں، سب کا شکر گزار ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر، اللہ حافظ۔ اب تھوڑا سا بھی اگر خیال ہو ہمارے حکمرانوں کو تو لوگوں کو اس طرح کے جو نقصانات سے ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری حکومت جب فارم ہوتی ہے تو منسٹروں کے لیے کروڑوں روپے کی نئی گاڑیاں آتی ہیں، چند لاکھ روپے کی ایک اگر فائر بریگیڈ کی گاڑی وہ اگر مختلف ٹاؤنز کے اندر، مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر وہ دے دیں تو اس سے نہیں وہ ان کا خسارہ نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کے اندر ایک اعتماد بڑھے گا کہ وہ کوئی حکومت ہے، کوئی قانون ہے، کوئی ملک ہے، کوئی حکمران ہے اور وہ ان کا تحفظ کے لیے ہیں یہاں۔ لیکن اس وقت ابھی تک آپ انتظامیہ کی طرف دیکھیں، آپ سیاسی زعماء کی طرف دیکھیں جو یہاں سے ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں، ان کی حالت دیکھیں کہ کوئی ان کی طرف سے جو ہے یہاں لوگوں کی دلجوئی کے لیے نہ ابھی تک کوئی آیا ہے، نہ کسی نے کوئی بات کی ہے۔ یہاں جو مقامی لوگ ہیں یا جو مقامی شہری ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کچھ جو تھوڑی بہت ایفرٹ کر کے جو کچھ سامان جو لوگوں کا بچایا ہے، تو وہ میں لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ لوگوں کے اندر کتنی بڑی سمپیتھی ہے کہ وہ اس طرح کے مشکل جو ہے وہ ٹائم پر ایک دوسرے کی ہیلپ کو آتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی کہ ہمارے جو حکمران ہیں
ये उनके लिए एक लम्हा फ़िक्री है और एक शर्म का मकाम है, और उनको इस तरह का लोगों के बारे में ख्याल करना चाहिए। थैंक यू। इलेक्शन के दिनों में जो पॉलिटिकल सीजन होता है, और सारे लोग जो है, सारे जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग होते हैं, जो कॉन्टेस्ट करने वाले लोग होते हैं, वो गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों में, घरों के आगे पीछे, वोटरों के आगे और पीछे फिर रहे होते हैं। लेकिन जब इस तरह का वोट लेने के बाद वो भूल जाते हैं, और ये कोई आज की बात नहीं है, ये हाजी साहब गुज़श्ता 15 साल से यहाँ से मुंतखब हो रहे हैं, वो सदर भी रहे हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं, वो अपने छोटे छोटे टाउन के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मुहैया नहीं कर सके, दावे कर रहे हैं कि उन्होंने तामीर और तरक्की के पता नहीं कितने पहाड़ जो है वो जो गाड़ दिए, और कितने बड़े मैदान जो है मार लिए हैं। वो तामीर और तरक्की आपको भी नज़र आ रही है, मुझे भी नज़र आ रही है, यहाँ की इस जनता और अवाम को भी नज़र आ रही है कि कितनी एक तामीर और तरक्की कर सकें। अब इलेक्शन से पहले उनकी क्या पोजीशन थी, इलेक्शन के बाद जो डिज़ास्टर हुआ है, इसके अंदर आप उनकी तरफ से रवैया, उनकी तरफ से बिहेवियर और सिंपैथी लोगों टुवर्ड्स पीपल आप देखें कि वो क्या पोजीशन है। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।